जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने बेसिकली आज करना क्या है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर चार्ट को पढ़ना है। देखो, हम लोग जब पेपर 2 का स्टार्ट करते हैं ना, उस वक्त मैं बताता हूँ कि हमारे पास 3 किस्म के एल्गोरिथम्स होते हैं जिनसे हम लोगों ने चीजें करनी होती है। एक एल्गोरिथम हमारे पास सूडो कोड होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। दूसरा एल्गोरिथम हमारे पास फ्लो चार्ट होता है, जो कि आसान सा है, देख दो क्लास की मारे वो सही है, इसमें ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। वो हम लोग कर लेंगे बाद में। एंड तीसरा एल्गोरिथम हमारे पास होता है स्ट्रक्चर्ड चार्ट। सही है। और स्ट्रक्चर्ड चार्ट एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसको आप कहते हो मॉड्यूलर एल्गोरिथम। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड चार्ट सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं आगे। सही है, स्ट्रक्चर्ड। अच्छा जी। अब ये कौन सा एल्गोरिथम कहलाता है आपके पास? ये आपके पास कहलाता है मॉड्यूलर एल्गोरिथम। मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल्स को। मॉड्यूल्स कौन कौन से पढ़े हमने? बता सकते हो मॉड्यूल क्या होते हैं? देखो, मॉड्यूल ना दो किस्म के मॉड्यूल हैं। अब तो मैं नाम अलग है, सिर्फ पता तुम्हें है सब कुछ। कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं? देखो, एक हमारे पास सबसे पहला मॉड्यूल होता है फंक्शन। सही है। एंड सेकंड मॉड्यूल कौन सा होता है? सेकंड मॉड्यूल हमारे पास होता है कौन सा? प्रोसीजर। समझ आ गई बात? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं मिला के? मॉड्यूल्स कहते हैं। फर्क क्या है दोनों में? कि फंक्शन क्या करेगा? रिटर्न करेगा एक वैल्यू को, रिटर्न अ वैल्यू। बट अगर मैं बात करूं प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। समझ आ रही है बात? जी सर। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, इन मॉड्यूल्स के चलते हुए हम लोगों ने एल्गोरिथम बनाना है। ये हमें बेसिकली बताता है, अब ये जो स्ट्रक्चर चार्ट है ना, ये बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारे मॉड्यूल्स जो हैं वो काम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब मॉड्यूल्स में ना डिफरेंट किस्म की वैल्यूज की कॉलिंग होती है। वो कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने क्लियर करना था, सो वो भी इसी में कर लेते हैं। दो किस्म की कॉलिंग हमारे पास मॉड्यूल में होती है विद इन द पैरामीटर। पैरामीटर पास होता है ना, पैरामीटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिंग देखोगे। कौन सी दो टाइप में आपके पास कॉलिंग होती है? डिफरेंस बिटवीन बाय वैल्यू, एक कॉलिंग होती है बाय वैल्यू, एंड दूसरी कॉलिंग होती है बाय रेफरेंस। सही है। अब देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बाय रेफ बाय वेल का कॉन्सेप्ट। अब इसमें होता क्या है? देखो, मेरे पास मेरा जो पैरामीटर पास होता है ना, अगर मैंने उसको बाय वैल्यू पास करवाया है। क्या पास करवाया है? बाय वैल्यू। बाय वैल्यू पास होने का मतलब है शिलान, कि एक की ना कॉपी बनेगी। आपका जो पैरामीटर होगा, आपका जो वेरिएबल होगा, उसकी कॉपी बनेगी और वो पास होगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं, फिर इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। सही है। सो द कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज पास्ट। अच्छा, अब देखो, मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास एक शीट आई। सही है। अब उस शीट की तुमने कॉपी कराई और वो कॉपी मुझे दे दी। अब अगर मैं अपनी कॉपी वाली शीट के अंदर कोई छेड़छाड़ करूं, तो क्या उसका असर तुम्हारे पास पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये बताओ, तुम्हारी वाली शीट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना उसका। बात समझ आ रही है? सर एक बार दोबारा। देखो, मैं अगर तुम्हारे पास मिसाल के तौर पे नोट्स आ गए। मैं भी स्टूडेंट हूँ, तुम भी स्टूडेंट हो। तुम उस नोट की कॉपी कराओ और मुझे दे दो। अब मैंने उन नोट को फाड़ दिया, अपने वाले नोट्स को फाड़ दिया, जो तुमने मुझे कॉपी दी मैंने उनको फाड़ दिया। तो क्या तुम्हारे नोट भी फट जाएंगे? नहीं ना, वो सिर्फ मेरे नोट्स फटेंगे। तो इसका मतलब होता है कॉपी ऑफ द वेरिएबल जब पास होती है, तो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहे वो विद इन द फंक्शन रहेगी, फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल की वैल्यू सेम रहेगी। मिसाल के तौर पे अब एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बोला काउंट की जो वैल्यू है ना, काउंट की वैल्यू जो है वो 0 है यहाँ पे। एंड मैंने एक फंक्शन बनाया, कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन। यहाँ पे एफ नेम आ गया, नेम। और मैंने जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे पास ऑन करवाई बाय वेल की। बाय वेल यानी बाय वैल्यू करवाना होता है तो मैं लिखता हूँ बाय वेल। ठीक हो गई बात? बाय वेल करके मैंने यहाँ पे काउंट को पास ऑन करवा दिया। सही है। अब देखो होगा क्या।
इसके अंदर मिसाल के तौर पे कोड चलता है, जो भी कोड है वो चला, उसकी वजह से काउंट की वैल्यू जो है ना, एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम काउंट की वैल्यू जो हो गई वो 5 हो गई। सही है। अब होगा क्या देखो, जब मैं इस फंक्शन से बाहर होऊंगा एंड फंक्शन करके, एंड मैं अपनी वैल्यू यहां पे प्रिंट करवाऊंगा शिलान, मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे आउटपुट करवाया काउंट को, तो काउंट की वैल्यू जो होगी ना आउटपुट होगी एज अ 0। क्यों शिलान भाई? क्योंकि यहाँ पे आपने जब वो करवाया, जब आपने वेरिएबल पास करवाया तो वो कैसे करवाया? बाय वैल करवाया। बाय वैल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल खुद नहीं गया, वेरिएबल ने अपनी कॉपी को भेजा। तो कॉपी में जो भी छेड़छाड़ हो जाए, ओरिजिनल वेरिएबल तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ओरिजिनल वेरिएबल में जो भी वैल्यूज होंगी वो सेम टू सेम रहेंगी। बात क्लियर हो पा रही है नहीं हो रही? होगी सर। सही है भाई। तो वेरिएबल वेरिएबल की फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू हो, उससे ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। विच मींस ये होती है मेरे पास बाय वैल कॉलिंग। अब इसी तरीके से बाय रेफरेंस में क्या होता है? बाय रेफरेंस में होता है वेरिएबल खुद चला जाता है। सही है, वेरिएबल खुद चला जाता है पैरामीटर के अंदर, तो ये बाय रेफरेंस है। तो जब मिसाल के तौर पे तुमने मुझे नोट्स अब कॉपी करा के नहीं, बल्कि तुमने ओरिजिनल दे दिए, और मैं ओरिजिनल नोट्स को फाड़ दूं अगर, तो हम दोनों का नुकसान है। तुम्हारे पास से भी वैल्यू गई, मेरे पास से भी वैल्यू गई। समझ आ गई बात? तो इसमें क्या होता है कि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, वही न्यू वेरिएबल की वैल्यू बन जाती है। क्लियर हो गई बात? उसमें क्या होता है कि पुरानी वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू इटसेल्फ रहती है पहले जैसी, और इसमें, और जो आपके पास फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर जो चीजें हो रही होती हैं, उसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू बनती है वही नई वैल्यू बन जाती है। बात क्लियर हो गई भाई? जी सर। ठीक है। अब स्ट्रक्चर चार्ट क्या है? बेसिकली स्ट्रक्चर चार्ट जो है मैंने तुम्हें बता दिया, एक मॉड्यूलर एल्गोरिथम है जो कि हमारी कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाता है। अब देखो सिंबल्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट देखते हैं कि ये बनाने के लिए हम लोगों ने करना क्या होगा। सिंबल्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट। सही है भाई। अब जरा यहाँ पे मैं साइन बनाता जाऊंगा और मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कि यहाँ पे इन लोगों का मतलब क्या है। ठीक है भाई। सो यहाँ पे जरा गौर करना, क्योंकि अब सारे के सारा खेल जो होता है इसमें, जैसे हमारे पास फ्लो चार्ट के अंदर शेप्स पे होता है, वैसे यहाँ पे सिंबल्स पे होता है सबका सब। ठीक हो गई बात? तो यहाँ पे हम लोगों को सिंबल्स याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं सिंबल्स बनाता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग उनका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ जाएगी। सब शुरू करते हैं, देखो। अच्छा जी, अब कहानी क्या है कि अगर आपके पास एक पहला सिंबल बना रहा हूं, यूं करके सिंबल बनाओ। ठीक है, पीछे डॉट हो, पीछे एक सर्कल हो, एंड आगे यूं करके एरो बनाओ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दो मॉड्यूल्स के दरमियान, मॉड्यूल्स कौन है शिलान? वापस से याद करो। मॉड्यूल्स कहते हैं या तो प्रोसीजर या तो फंक्शन। तो इसका मतलब हो गया दो मॉड्यूल्स के दरमियान वैल्यू पास हो चुकी है। वैल्यू पास्ट बिटवीन टू मॉड्यूल्स। अभी इनका मतलब समझ लो बस, इसका बाद हम लोग जब इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली चीजें समझ आने लग जाएंगी। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, सेकंड में देखो भाई। सेकंड स्टेप, अगर मेरे पास ये सर्कल, इसके अंदर हम लोग कलर कर दें, विच मीन्स हमारा सर्कल यूं हो जाए। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास है कि जो वैल्यू पास हुई है उसकी जो डेटा टाइप है वो है बूलियन। समझ आ रही है? बूलियन वैल्यू पास बिटवीन, वैल्यू पास्ड बिटवीन मॉड्यूल्स। सिमिलरली हमारे पास ये वाला अब एक डायमंड शेप आए, ये सही है। ये शेप किस लिए इस्तेमाल होता है? ये शेप हमारे पास इस्तेमाल होता है जब हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट आ जाए, यानी इफ देन एल्स आ जाए, यानी कंडीशन आ जाए कोई। समझ आ रही है भाई? सिलेक्शन स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है। अभी जब हम लोग सवालात करेंगे तो खुद ब खुद चीजें क्लियर होने लग जाएंगी कि कैसे ये चीजें इस्तेमाल हो रही होती। ठीक है। अच्छा जी, अब रेपिटेशन या लूप के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ये वाले साइन, यूं। ठीक है भाई, ये वाले साइन हमारे किस लिए इस्तेमाल होते हैं ये बताते हैं हमें कि यहाँ पे क्या हो रही है, रेपिटेशन हो रही है।
एंड लास्टली हमारे पास अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बाय रेफ जा रही है ना, बाय रेफ जा रही है, बाय रेफ का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। डबल एरो सर। जी, डबल डबल है, एरो होता है इसका। बिल्कुल है, बैकवर्ड सीक्वेंस। बिल्कुल है, सही है। ठीक हो गई बात। बिल्कुल। बाय रेफरेंस हो गया ये। सही है भाई, क्लियर हो गई बात। अब जरा हम लोग एक दो सवालात करते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर हो। ठीक है, एक सवाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। सही है भाई, ये आपके पास सवाल आ गया। अब देखो जरा इनको स्टेप्स में फॉलो करते हुए सवाल को करते हैं। सबसे पहले जितने भी तुम्हें मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, मॉड्यूल नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इन सारे के सारे मॉड्यूल्स को सबसे पहले क्या कर लो, बना लो। मतलब इनके नाम लिख लो और इनके ऊपर स्क्वायर बना दो। ठीक है, ताकि आपको पता चलता जाए कि ये आपके पास क्या है, मॉड्यूल है। यहाँ पे तीन मॉड्यूल है, रेंट कार, पे बाय कार्ड और यहाँ पे पे बाय अकाउंट। तीन मॉड्यूल्स यहाँ पे आपको दिए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला मॉड्यूल बनाता हूँ यहाँ पे रेंट कार के नाम से। सही है भाई, इसके ऊपर स्क्वायर बना दो या रेक्टेंगल, जो भी बोल लो। अच्छा, इसके बाद क्या है, पे बाय कार्ड। तो पे बाय कार्ड बना दो यहाँ पे आके। एंड देन इसके बाद पे बाय अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। चलो जी, अब यहाँ पे जरा हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहता है, अ कस्टमर विल पे फॉर ईच कार रेंटल ईदर बाय अ बैंक कार्ड और यूजिंग देयर अकाउंट विद रेंटल कंपनी। अच्छा भाई, यहाँ पे शिलान जरा देखो, ये ईदर, ईदर क्या मतलब हो गया, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गई या नहीं हो गई? यानी दो का ऑप्शंस आ गया ना इसके अंदर। क्लियर हो रही है बात? हाँ भाई, क्लियर है या नहीं है? जी सर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरा डायमंड बन जाएगा। रेंट कार पे आपके पास क्या है, कंडीशन है। और वो कंडीशन किन दोनों को लिंक कर रही है? कंडीशन लिंक कर रही है, या तो वो बंदा इससे पैसे भरेगा, या तो वो बंदा इससे पैसे भरेगा। क्लियर हो गई। अब इन लोगों के दरमियान जो वैल्यूज पास हो रही है हमें वो देखनी है। अब यहाँ पे देखो, ये कहता है मुझसे कॉल्ड बाय अ पैरामीटर हायर कॉस्ट। सही है, तो यानी हायर कॉस्ट ये यहां से लेकर यहां तक पास हो रही है। क्या हायर कॉस्ट बुलियन है? नहीं, ये बुलियन नहीं है। सो हम लोग इसको हायर कॉस्ट को यहां पे यूं करके दिखा देंगे और इसका नाम यहां पे लिख दूंगा मैं कि भाई ये जो एरो है इसका नाम क्या है, हायर कॉस्ट का है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है रिटर्न रिप्रेज में बोल दिया था। क्या बोल रहे हो? रिटर्न में बोल दिया वैल्यू है ना। जी, रिटर्न में ना, तो रिटर्न में देंगे ना। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ। रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ द रेंटल रिटर्न द बुलियन वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग बुलियन के लिए इसको भरेंगे। एंड यहाँ पे ये जो है हमें रिटर्न में बुलियन वैल्यू दे देगी। ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं, टू इंडिकेट वेदर द कार्ड पेमेंट वाज सक्सेसफुल और नॉट। नहीं, अब ये क्या है, कॉल्ड विद द पैरामीटर हायर कॉस्ट अकाउंट नंबर एंड करंट बैलेंस एंड अकाउंट लिमिट, यानी चार एरोज यहाँ पे आ रहे होंगे। सही है। अच्छा, अब इसके बाद
जहां पे सबसे पहले हम लोगों ने एरोज बना लेने, जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहला एरो, दो एरो, इनको लेबल भी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आ रहा है? हायर कॉस्ट। ये बोल देता हूं मैं, ये किसका है? हायर कॉस्ट का है। दूसरा वाला एरो यहां से आ रहा है, इसका नाम क्या होना चाहिए? अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है? checks whether the higher cost plus the current balance would exceed the account limit. If so, then the rental is not authorized. If the rental is authorized, then the current balance is updated. ये लो, यहां से पता चल गया तुम्हें? करंट बैलेंस इज अपडेटेड, यानी फंक्शन के अंदर हम लोगों ने करंट बैलेंस को क्या करना है? अपडेट करना है। क्लियर हो रही है बात? फंक्शन को करंट बैलेंस के अंदर अपडेट करना है, और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं विद इन द फंक्शन अपडेट करना चाहता हूं, तो उसकी वैल्यू मैं बाय रेफ पास करवाऊंगा। बात क्लियर है शिलान? जी सर। तो बाय रेफ कैसे दिखेगा? यूं, डबल एरो इधर। यूं। क्लियर है इसका? रिटर्न में वो। हाँ, रिटर्न में बुलियन आ जाएगा, और एक और भी है क्या अकाउंट हो लिमिट, जाएगा? तो वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट बैलेंस आ गया। भले अकाउंट लिमिट को यहाँ बना लो एरो एरो करके। यार एरो। सही है। ये यहाँ जा रहा है, इसको क्या नाम है? अकाउंट लिमिट नाम हो जाएगा इसका। छोटा करके लिख रहा हूँ ताकि बस समझ आ जाए। और रिटर्न क्या कर रहा है? ये बूलियन ही कर रहा है। सो यहाँ पे सिंपली आपके पास एक ये सर्कल भर जाएगा इसका, एंड यहाँ से चीज क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? समझ गए? सही है भाई कि नहीं? जी सर। सर ये इजी है टॉपिक। स- ऐसा सही है। दो तीन पे तो वो कर लो, सवाल एक सवाल दे रहा हूँ, वो कर लो। फ्लो चार्ट और इसके अलावा एक कोर था ना। कौन सा? रिकॉर्ड डेटा टाइप? नहीं मतलब चार्ट्स में एक और आता है। बाकी चलो फ्लो चार्ट ही है ना बस। बस फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट। हाँ, फिर वो दोनों इजी हैं। ये जरा बनाओ, फिर हम लोग क्या खत्म करें। सो ये फिर सेम वाला। मैं बनाता हूँ, सबर सबर सबर, सवाल दे रहा हूँ। चलो, इसको बड़ा कर देता हूँ, उसको ड्रॉ कर लेना।